सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यकृत है, अग्नाशय है, प्यूटेटरी है या फिर थायराइड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है अग्नाशय आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके सेकंड नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वोल्ट है, एम्पियर है या फिर ओम है या फिर वाट है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाता है एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया है कि डीएनए में कौन सा शर्करा स्तर पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, राइबोज है, डी ऑक्सी राइबोज है या फिर फ्रक्टोज है या फिर ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है डी ऑक्सी राइबोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके फोर्थ नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत चालक कौन कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या फिर सोना है। आपकी क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फाइव नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है, प्यूटेटरी है। आपकी क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीशियम है। आपके क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर लिथियम हो जाता है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। ये आपको सारे प्रतीक याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स या फिर आपका लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर एट नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है। ऑप्शन यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है, माध्यम के अभाव में है, ताप के कारण है, दाब के कारण है। क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है माध्यम के अभाव में आपका राइट हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रेफाइट है, हीरा है, क्वार्ट्ज है या फिर अभ्रक है। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है हीरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका टेंथ नंबर पर दिया गया है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है या फिर जस्ता है। क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कोबाल्ट हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और CO से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखेंगे। 11वें नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रेडियस है, टिबिया है, फीमर है या फिर फिबुला है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है फीमर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपके 12 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर समय, दूरी, ऊर्जा या फिर शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है दूरी का हो जाएगा। 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 6.2 है या फिर 7.4 है या फिर 8.4 है, 8.5 है या फिर 5.8 है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर 7.4 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपके 14 नंबर पर दिया गया है कि हीरा किसका अपरूप है। ऑप्शन यहाँ पर सिलिकॉन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपके 16 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा, निकेल, टंगस्टन, एल्युमिनियम का।
क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है माइटोकांड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 18 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल का, कांच का, हीरे का या फिर वायु का। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सोडियम को किस में रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जल में, मिट्टी में, मिट्टी का तेल में, अल्कोहल में या फिर पेट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, प्लीहा है, अस्थि मज्जा है या फिर वृक्क है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 22 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्टेप्स है, फीमर है, टिबिया है, रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है स्टेप्स आपका राइट हो जाएगा। 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 23 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है NH3 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 24 नंबर पर दिया गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा से, जड़त्व से, संवेग से या फिर गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर जो जाता है जड़त्व से संबंधित हो जाएगा। आपके 25 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है, अंडाणु कोशिका है, शुक्राणु है या फिर RBC है। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है O2 से या फिर O3 से या फिर CO2 से या फिर N2 से। तो ओजोन परत जो होती है मुख्यतः O3 से बनी होती है क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 27 नंबर पर दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, टोकोफेरोल है या फिर आपका कैल्सीफेरोल है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड आपका राइट हो जाएगा। 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है या फिर प्लूटोनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर यूरेनियम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो आपके 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 नंबर की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर H2 हो जाता है जो कि आपका जल का फॉर्मूला होता है। और भारी जल का क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको बता देना है D2 होता है। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थायरॉक्सिन है, कैल्सीटोनिन है या फिर एड्रेनालिन है या फिर इंसुलिन है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है कैल्सीटोनिन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वृक्क में होता है, यकृत में होता है, अग्नाशय में या फिर प्लीहा में। आपकी 33 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर जो जाता है यकृत में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर विटामिन B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है या फिर विटामिन B1 है। अगर हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर विटामिन D हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है या फिर ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है जल हो जाएगा।
35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसका होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर चांदी, तांबा, निक्रोम है या फिर एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा निक्रोम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, या फिर बेसोफिल है या फिर न्यूट्रोफिल है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मोनोसाइट आपका राइट हो जाएगा। 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फिर सल्फर है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है ब्रोमीन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अधिकतम होता है शून्य, न्यूनतम होता है शून्य, होता है दोगुना होता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा शून्य आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 पर दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर ग्रास नली में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर छोटी आंत में होता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन यहाँ पर वायु में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इस्पात में होती है, याद रखेंगे। आपके 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा है, जाइलम है, कैम्बियम है या फिर एपिडर्मिस है। अगर हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका फ्लोरीन हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 पर दिया गया है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पर जल है, वाट है, न्यूटन है या फिर वोल्ट है। तो आपके 44 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर वाट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 45 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 44 है, 46 है, 48 है या फिर 23 है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। आपके 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 47 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है न्यूटन है, रोमर है या फिर आइंस्टीन है या फिर गैलीलियो है। अगर हम 47 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर रोमर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके 48 नंबर पर, देखेंगे 48 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पल्मोनरी धमनी है, महाधमनी है, कोरोनरी धमनी है या फिर आपका कैरोटिड धमनी है। अगर हम 48 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका महाधमनी हो जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है फ्लोरीन हो जाएगा। 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन यहाँ पर लुई पास्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, रॉबर्ट हुक है या फिर एडवर्ड जेनर हैं। अगर हम 50 नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है। तो 51 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, टंगस्टन है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है। आपके 52 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर क्रोमियम हो जाता है, जिसे CR से डिनोट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के लिए
मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेथोस्कोप है, सिस्मोमैनोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है। तो आपके 53 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सिस्मोमैनोमीटर कहलाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर पर दिया गया है कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट हो जाएगा। आपके 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? ऑप्शन यहाँ पर ए, के या सी या फिर ई है। तो आपके 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा विटामिन के आपका राइट हो जाता है। आपके 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 57 नंबर पर दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 57 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 120 डेज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर फ्लोरीन है। तो आपके 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपके 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है क्या हो जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला वर्णक कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है या फिर जैंथोफिल है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया लैंड स्टीनर एवं वीनर है, रॉबर्ट हुक है, फ्लेमिंग है या फिर डार्विन है। आपके 61 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर लैंड स्टीनर एवं वीनर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन है। तो आपके 62 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है फ्लोरीन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अग्नाशय है, यकृत है, पित्ताशय है, छोटी आंत है। आपके 63 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया है कि 1 ओम किसके बराबर होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 64 नंबर की बात करते हैं तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है या फिर रेडॉन है। आपके 65 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है यूरेनियम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर दिया गया है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है या फिर केंद्रक है। तो आपका राइट आंसर जो जाता है 66 नंबर का वो आपका करेक्ट आंसर जो जाता है माइटोकांड्रिया आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसने वाली गैस कहलाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके 67 नंबर की बात करते हैं तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आपका N2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर फीमर है, जबड़े की हड्डी, जबड़े की अस्थि है, टिबिया है या फिर ह्यूमरस है। आपके 68 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर जबड़े की अस्थि आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 69 नंबर पर दिया गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पर जूल है, डायोप्टर है, न्यूटन है या फिर वाट है। तो 69 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है या फिर लिम्फ है। आपके क्वेश्चन नंबर 70 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है हीमोग्लोबिन हो जाएगा। 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पीतल यानी ब्रास किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए तांबा प्लस जस्ता का है, तांबा प्लस टिन का है, लोहा प्लस कार्बन है, एल्युमिनियम प्लस तांबा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है तांबा प्लस जस्ता का हो जाएगा। याद रखना है क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
72 पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है या फिर कॉर्क है। आपके क्वेश्चन नंबर 72 नंबर की बात करते हैं तो आपका फ्लोएम आपका राइट हो जाएगा। 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या फिर कैल्शियम है। 73 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दूध का पीएच लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जल्दी से बताएंगे। अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर जो जाता है 6.6 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर पास्कल है, डेसिबल है, हर्ट्ज है या फिर न्यूटन है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डेसिबल हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आपके 76 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर वेना कावा है या फिर आपका जुगुलर सिरा है या फिर पल्मोनरी सिरा है या फिर पोर्टल सिरा है। 76 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेना कावा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि सामान्य बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है या फिर ऑर्गन है, नाइट्रोजन या फिर हीलियम है। तो राइट आंसर देंगे क्या हो जाएगा। 77 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर पर दिया गया है कि सबसे हल्का हाइड्रोजन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फ्लोरीन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 पर दिया गया है कि मनुष्य में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पैरोटिड है या फिर सबलिंगुअल है या फिर आपका सब मैंडिबुलर है या फिर आपका थायराइड है। तो 79 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पैरोटिड आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। 80 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर जल में, वायु में, निर्वात में या फिर कांच में। तो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा निर्वात में सबसे अधिक होता है। 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में कौन सा तत्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता किस इकाई से मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर कैरेट है या फिर ग्राम है या फिर मोल है या फिर टन है। तो 82 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर कैरेट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर कैल्शियम है। 83 नंबर की बात करते हैं तो 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर सीरम कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, लेसिका कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है। 84 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर प्लाज्मा हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेकरेल है, क्यूरी है, ग्रे है या फिर सीवर्ट है। अगर हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है बेकरल आपका राइट हो जाएगा। 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 7 से अधिक है, 7 से कम है, 7 है या फिर 14 है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा 7 से कम आपका राइट हो जाएगा। 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेपीडियस है या फिर बाइसेप्स है या फिर आपका टाइसेप्स है या फिर ट्राइसेप्स या फिर डेल्ट्राइड है। तो आपको राइट आंसर देना है। 87 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर स्टेपीडियस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 88 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 88 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर NaOH आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है। तो आपके 89 नंबर की बात करते हैं तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर समताप मंडल आपका राइट हो जाएगा। 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर 22 हैं, 24 हैं, 26 या फिर 28 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गैसों का दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, हाइड्रोमीटर या फिर लैक्टोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर की बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा मैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केंद्रक है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है या फिर गोल्जी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा केंद्रक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 93 नंबर पर दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है D2 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया माध्यम पर निर्भर करती है या फिर आपका तापमान पर या फिर आर्द्रता पर या फिर रंग पर। अगर हम बात करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन की तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल जो है किस पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है। जल्दी से बताएंगे आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर की तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा प्लीहा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 96 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक कठोरता किस जल में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वर्षा जल है, आसुत जल है, कठोर जल है या फिर नदी का जल है। 96 नंबर की बात करते हैं तो आपका कठोर जल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 97 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर कूलाम है, वोल्ट है, ओम है या फिर फैराडे है। आपके क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं तो आपका कूलाम हो जाएगा। 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। ऑप्शन यहाँ पर जड़ है, रंध्र है, तना है या फिर फूल है। तो 98 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रंध्र आपका राइट हो जाएगा। 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर है कोरोनरी धमनी है या फिर महाधमनी है, पल्मोनरी धमनी है या फिर कैरोटिड धमनी है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं तो महाधमनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर की बात करते हैं तो आपका जे थॉमसन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लसीका ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, प्लीहा है, थाइमस है या फिर अग्नाशय है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका प्लीहा हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका ब्रोमीन हो जाता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 183 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर वायु में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में। आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका इस्पात में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 नंबर पर। आपसे यहाँ पर देखेंगे पिछला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 104 नंबर पर। तो 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर 204 है, 206 है, 208 है या फिर 210 है। इस प्रश्न का राइट आंसर सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 105 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, केंद्रक है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑर्गन है, नियॉन है, हीलियम है या फिर क्रिप्टॉन है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है हीलियम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट मीटर का, अमीटर का, गैल्वेनोमीटर है या फिर ओम मीटर है। अगर हम बात करते हैं 107 क्वेश्चन की तो 107 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर अमीटर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 108 नंबर पर दिया गया है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा आयन आवश्यक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं
क्वेश्चन नंबर 108 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर CA+2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा, चांदी, लकड़ी या फिर एल्युमिनियम है। 109 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्यूटेटरी है, थायराइड है, एडिनल है या फिर अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर जे थॉमसन है, जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड है या फिर नील्स बोहर है। इनमें से आपको राइट आंसर देना है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है जेम्स चैडविक आपका राइट हो जाएगा। 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या फिर लोहा है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका कैल्शियम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर जड़ के द्वारा, रंध्र के द्वारा, तने के द्वारा या फिर फूल के द्वारा। तो 114 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका रंध्र के द्वारा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक घनत्व किस धातु का होता है। ऑप्शन यहाँ पर लोहा, सोना, ऑस्मियम या फिर चांदी है। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर ऑस्मियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका H2O हो जाएगा। 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर है स्कर्वी है, रतौंधी है, रिकेट्स है, बेरी है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रिकेट्स हो जाएगा। बी से क्या होता है, बेरी होता है। ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, ये सारे याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाता है हाइड्रोजन हो जाता है, जिसे एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर वाट है। आपके क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर यहाँ पर ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर पर दिया गया है कि मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे नोड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर पर दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा, कैल्शियम, लोहा या फिर मैग्नीशियम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका लोहा पाया जाता है। लोहे को किससे डिनोट करते हैं, तो लोहे को Fe से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। 122 नंबर पर दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ग्रेफाइट है, हीरा है, क्वार्ट्ज है या फिर अब्रक है। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा हीरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 123 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है या फिर एपिडर्मिस है। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर फ्लोएम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 124 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 7.4 आपका राइट हो जाएगा। 125 नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि की SI इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर डेसिबल है, हर्ट्ज है, मीटर पर सेकंड है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 125 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 126 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेडियम, ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पोटेशियम आपका राइट हो जाएगा। 127 नंबर पर दिया गया है कि ATP का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सामान्य वायु दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर का राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट हो जाएगा।
129 नंबर पर दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, टेकोफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल है। तो 129 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 130 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है या फिर शनि है। 130 नंबर की बात करते हैं तो 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बृहस्पति हो जाएगा। 131 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए के पूर्ण रूप की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर पल्मोनरी धमनी है, महाधमनी है या फिर कैरोटिड धमनी है या फिर आपका कोरोनरी धमनी है। तो 132 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा महाधमनी आपका राइट हो जाएगा। 133 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 133 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर पर दिया गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर तांबा, सोना, चांदी या फिर एल्युमिनियम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या होगा, चांदी आपका राइट हो जाएगा, जिसे एजी से डिनोट करते हैं। 135 पर दिया गया है कि क्लोरोफिल्म के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर तांबा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है मैग्नीशियम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर पर दिया गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर NH3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 137 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 138 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आपके 138 नंबर की बात करते हैं तो 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 120 डेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर स्टेप्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 140 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केंद्रक कहलाते हैं या फिर माइटोकांड्रिया है या फिर राइबोसोम है या फिर गोल्जी बॉडी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जाएगा, आप सभी बच्चे राइट आंसर जरूर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 140 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।